हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 2। दोस्तों, अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हूं, तो आप उसे जरूर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्लास जो है ना, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी करें तो आप ये जरूर क्लास को देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे गणित को पेपर का सॉल्व करने का तरीका। दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सनी है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं मैथ नगरी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और ये डेली क्लास 11 बजे होती है, तो आप हमसे डेली 11 बजे क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में आपको ना क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, ताकि आपको ना कहाँ पे ऑप्शन का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पे आपको मेथड्स के जरिए जाना चाहिए, ताकि आपको ना आसान से आपको आंसर मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम समय का व्यर्थ ना करते हुए हम चलते हैं भैया ये अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन की ओर, ठीक है, यहाँ पे हमारा सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा रूट एंड कर्नी से है। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि रूट वाई इक्वल टू 4x है तो एक्स स्क्वायर बाई वाई का मान ज्ञात करना है। तो भैया हम कैसे यहाँ पे मान ज्ञात कर सकते हैं? सॉरी, देखिए कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया भैया ना वाई, रूट वाई जो है ना, ये कितने के बराबर भैया 4x के बराबर है। हमें ज्ञात करना है भैया यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों बगल हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में यानी कि वर्क कर देंगे। वर्क करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये रूट कर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा y, और इधर रूट करेंगे तो ये 16 का ये 4 जो है ये 16 में बदल, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं। हमें चाहिए भैया क्या, एक्स स्क्वायर बाई वाई चाहिए। तो अगर हम इस 16 को इधर लेकर चले आए तो ये कितना हो जाएगा भैया, वाई बट्टे में 16 हो जाएगा कि नहीं, और ये हो जाएगा भैया कितना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इस y को इधर लेकर चले आए तो यहाँ पे एक बच जाएगा, यानी कि ऊपर हमारा कितना हो जाएगा भैया 16 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे हमारा y हो जाएगा कि नहीं। और हमें तो इतना का ही तो मान चाहिए ना, एक्स स्क्वायर बाई वाई का मान चाहिए ना, एक्स स्क्वायर बाई वाई का मान चाहिए ना। तो एक्स स्क्वायर बाई वाई का मान हमें मिल चुका है कि नहीं। तो क्या है भैया, एक्स स्क्वायर वाई का, एक्स स्क्वायर बट्टे वाई का मान हमारा 1/16 है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन है। किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापर्थक कितना है, 12 है। ठीक है, कितना है, 12 है, और लघुत्तम समापर्थक कितना है, 924 है। तो ऐसी संख्याएं के कुल कितने जुड़े होंगे। तो भैया सबसे पहले आपको यहाँ पे संख्याएं मान लेना होगा। ठीक है, देखिए संख्या आपको कौन क्या मानना होता है। अब भैया आप या तो x मान लीजिए या तो y मान लीजिए। ठीक है, लेकिन भैया ये x नहीं होगा, बल्कि ये y नहीं होगा। ये जो इसका जो महत्तम समापवर्तन है इसमें गुणा हुआ होगा। ठीक है, यानी कि ये इसका गुणज होगा, यानी कि ये 12y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया, 12x हो जाएगा, ये 12y हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या ये हो जाएगी और ये दूसरी संख्या, यानी कि ये फर्स्ट संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और इनका एचसीएफ दिया गया भैया कितना, 12 है, और इनका लघुत्तम समापवर्तन कितना दिया गया, 924 है। तो आपको एक ना फॉर्मूला याद होगा कि अगर हम पहली संख्या, ठीक है, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में हम गुणा कर देते हैं तो ये ना भैया पहली संख्या और दूसरी संख्या का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम और ना ये, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है। ठीक है, एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम भी दिया गया कितना भी, 924 दिया गया, तो 924 हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया 924 दिया गया, और एचसीएफ हमें दिया गया 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या हमारा कितनी है भैया, 12x, तो 12x लिखेंगे, और यहाँ पे फिर से लिखेंगे दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या हमारा 12y है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कोई कट रहा है तो काट देंगे। देखिए 12 से ये हमारा 12 कट जाएगा, और इस 12 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 77 बार में शायद कट जाएगा। हाँ जी, ये 77 बार में कट जाएगा, तो इसको हम 77 बार में काट देते हैं। यानी x इंटू, ठीक है, x इंटू वाई का जो मान आया है ना भैया, कितना आया, 77 आया, कितना है, 77 आया। तो आपको ना ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी दो संख्या है, ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको हम आपस में गुणा करेंगे तो 77 आ जाए। तो आपको दो ही केवल संख्याएं दिखाई दे रही है, इससे दो के अलावा आपको कोई ऐसी संख्या नहीं दिखाई दे रही है जो 77 आ जाए। कौन कौन से भैया, तो अगर हम 7 का गुणा, ठीक है, 11 से कर देंगे तो हमें मिल
मिल जाएगी भैया कितना, तो हमें मिल जाएगी 77 मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि ऐसी दो केवल एक ही हमको जोड़ा बताना है, तो दो संख्या मिलकर हमें जोड़ा बनाती है ना, तो ये हमारी एक ही जोड़ा बन रही है, ठीक है। तो एक ही जोड़ा बन रहा है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इतना अगर समझ में आ गया तो चलते हैं भैया फिर से हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपके सामने अगला क्वेश्चन से आ चुका है, ये भी हमारा क्वेश्चन है भैया, ये भी हमारा एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक भैया कितना है, महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है, और साथ ही उन दोनों का योग कितना भैया 125 है। तदनुसार यदि यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी, यहाँ पे दूसरी होगा, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई, यानी कि दूसरी संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, देखिए यहाँ पे आपको दे दिएगा भैया कि जो दोनों संख्याओं का योग कितना भैया 125 है, यानी कि ए मान लेते हैं पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या बी है, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो भैया 125 हो जाएगा, ठीक है, 125 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आप मात्र सेकंड में बना सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पे आपको ना एक हिंट दे दिया गया कि इसमें पहली संख्या ना एक संख्या भैया 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बी का मान क्या रख देंगे कि 125 हो जाए, तो इसमें हम भैया यहाँ पे अगर हम 25 जोड़ देंगे तो ये 125 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये हमारे मानी कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भैया 25 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम बिना सॉल्व किए भी अपने माइंड में सोच कर बना सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन भैया आप कहेंगे कि इसको ना आप ना मतलब मेथड से बनाइए, तो ठीक है, मेथड से बनाने की कोई जरूरत नहीं भैया। यहाँ पे देख लीजिए ना, यहाँ पे दिया गया ना, ये पहली संख्या 125, पहली संख्या 125 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितना हो जाएगी भैया, दूसरी संख्या हमारा 25 हो जाएगी, ठीक है। यानी इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, देखिएगा इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा भैया 100 आ जाएगा। और एचसीएफ निकालने के लिए कहेंगे तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भैया, कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा नहीं। अब देखिए इसका जो एचसीएफ है इसका एलसीएम से सॉरी इसका जो एलसीएम है इसका एचसीएफ से 4 गुना है कि नहीं, 4 गुना कह रहा है ना, 4 गुना है कि नहीं, 25 का 100 होता ना, ये इसका एलसीएम जो है एचसीएफ से 4 गुना है ना, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम अपने माइंड में भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हमें इस पे समय बयान नहीं करते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं भैया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से है कि यदि दो संख्या इतना के अनुपात में 6:13 के अनुपात में है, तो यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना भैया 468 है, तो उनका उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाए ना, और देखिए अनुपात दिया हो, ठीक है, अनुपात दिया हो भैया, आपसे अनुपात दिया हो, और यहाँ पे दिया हो भैया एलसीएम, ठीक है, क्या दिया भैया एलसीएम दिया हो, ठीक है, एलसीएम दिया हो, और आपसे एचसीएफ पूछे, ठीक है, एचसीएफ पूछे, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। करना क्या होगा ना, आपको ना ऊपर ना एलसीएम लिख लेना, ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो एलसीएम दिया गया है उसको एलसीएम को आपको ऊपर लिख लेना होगा, यानी कि ऊपर लिख लेना होगा, नीचे ना ये जो अनुपात दिया गया ना इन अनुपातों को आपस में गुणा कर दें, यानी कि 4 गुणे 13 कर लेंगे, कितना कर लेंगे भैया 13 कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ आएगा ना, ये हमारा एचसीएफ आ जाएगी, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम काटते हैं, तो 13 3 39 3 बार में कटेगा, ठीक है, और 13 3 39 से बचेगा कितना भैया, यहाँ पे बचेगा 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 78, 13 छक्के कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ पे भैया 6 है यहाँ पे ना, तो ये 6 जो है ना इसको काटेगा भैया 6 बार में, ठीक है, 6 बार में। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ जो आ जाएगा भैया कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 6 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन में यहाँ पे एलसीएम दिया हो, ठीक है, सॉरी एचसीएफ दिया हो और आपसे एलसीएम पूछ लिया है, तो क्या करना होता है ना भैया, आपको ना जो एचसीएफ दिया होगा ना, यानी एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है ना, तो क्या करते हैं ना, जो एचसीएफ होगा, ठीक है, एचसीएफ होगा उसमें गुना करेंगे ना, अनुपातों का गुना कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जिस प्रकार से अनुपातों का गुना करके भाग दिया ना, तो इसमें हमें क्या करना है, अनुपातों का गुणा करके, ठीक है, अनुपात का गुणा करके, ठीक है, अनुपात का गुणा करके एचसीएफ से गुणा कर लेंगे, ठीक है, अनुपात का गुणा करेंगे और एचसीएफ से गुणा कर देंगे, तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि यहाँ पे है ना 6 और यहाँ पे संख्या है इस अनुपात में, और इसका एचसीएफ भैया ना, एचसीएफ कितना भैया यहाँ पे मान लेते हैं, इनका एचसीएफ 25 है, ठीक है, इनका एचसीएफ कितना भैया 25 है, ठीक है, इनका एचसीएफ सॉरी 25 नहीं होगा, चलिए 25 मान लेते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे भैया यहाँ पे 25 लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे गुणा करेंगे 6 गुणे 13 कर लेंगे, और यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे ना, यानी कि इसका अनुपात यही है ना, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, तो चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से यहाँ पे दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1280 है, तथा उनका महत्तम समापवर्तक कितना भैया 8 है,
तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे दिया गया ना दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपको एक फॉर्मूला तो याद ही होगा कि जो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और दूसरी संख्या और यहाँ पे बराबर होता है उनके एलसीएम के, ठीक है, एलसीएम के और उसके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ। यहाँ पे हमारी दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है कितना भैया 1280 दे दिया गया है, और यहाँ पे हमें महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम का एलसीएम लिख लेंगे और यहाँ पे एचसीएफ दिया गया है तो एचसीएफ 8 लिख लेंगे। हमें एलसीएम निकालना है तो इस 8 को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1280, और ये भागे में आ जाएगा 8 इधर आएगा तो भागे में आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम निकलेगा तो हमारा कितना आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बार में, एक बार में कटेगा, 12 एकम 8 एकम 8 बचेगा 4, और यहाँ पे 4 हो जाएगा 8, ये 48 हो जाएगा, तो 8 छक्के 48 हो जाएगा, एक जीरो इधर है तो एक जीरो लगा लेंगे, तो यानी कि एलसीएम जो हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम 160 हो जाएगा, ठीक है। तो 160 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 160 आपको ऑप्शन में किस में दिखाई दे रहा है भैया, एलसीएम जो दिखाई दे रहा है, नहीं तो इनका इतना जो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जोसेफ नाम का कोई व्यक्ति है, जोसेफ की आय जो है ना, आय को 10% कम किया गया है, ठीक है, और यदि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी, ठीक है। देखिए मान लेते हैं भैया यहाँ पे जोसेफ जो है ना वो ना प्रति माह यानी कि उसकी आय जो है ना 100 रुपए थे, और इसमें 10% की कमी कर देंगे भैया, 10% की कमी कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 90 नहीं हो जाएगा, ये अगर 10% की कमी कर देंगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि 100 का अगर 10% निकालेंगे तो 10 होता है, और 10 इसमें कम कर देंगे तो 90 हो जाएगा। अगर हमें फिर से 90 को अगर 100 बनाना होगा, ठीक है, 90 को अगर हमें 100 बनाना होगा तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए हमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम अगर 10 की वृद्धि कर देंगे, 10 की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है ना, तो प्रतिशत में निकालने के लिए भैया हम क्या करते हैं, जितना से वृद्धि करते हैं उतना हम क्या लिखते हैं भैया नीचे लिखते हैं, ठीक है, और जितना वृद्धि करना है उतना हम ऊपर लिखते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे हमें 100 से गुणा करना होता है, ठीक है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेगा और ऊपर हमारा 100 गुणा हो जाएगा तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इतना प्रतिशत आएगा 100/9, 100/9 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो चलिए चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, रवि है, रवि अपनी आय, यहाँ पे गलत है थोड़ा, आय है, ठीक है, आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसकी बचत जो है 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है, उसकी व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ना भैया उसकी जो इनकम है ना वो कितना है भैया 100 है, ठीक है, और उसकी इनकम है भैया कितना है 100 है। अगर वो 75% खर्च कर देता है, यानी 75% खर्च कर दे, वो बचाता कितना होगा, यानी कि सेविंग कितना करता होगा भैया, अगर यहाँ पे यानी कि 100 में से अगर 75% खर्च कर देगा तो 75% खर्च कर दे, यानी कि 75 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना भैया, यहाँ पे 25 बचाएगा, यानी कि 75 जब खर्च करेगा एक्सपेंडिचर करेगा तो ये कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे बचाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ना अगली लाइन में, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, यानी पहले 100 कमाता था, अगर इसमें हम ना 20% की वृद्धि कर देंगे, ठीक है, कितनी प्रतिशत की वृद्धि, यानी 100 की 20 निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसमें 20 वृद्धि कर देंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है, वृद्धि कर दी जाती है। और उसके बचत में इसकी बचत 1% घट जाती है, यानी पहले ये 25%, यानी कि देखिए यहाँ पे जब ये 75% खर्च करता है तो जाहिर सी है कि वो 25% बचाता होगा, ठीक है, यानी पहले 25% बचाता था, ठीक है, पहले वो भैया 25% बचाता था, ठीक है, लेकिन अब उसमें क्या किया ना, एक कम कर दिया, 1% की कम कर दिया है, तो यानी कि अब वो 24% बचाता होगा। किसका 24% बचाता होगा भैया, 120 का 24% बचाता होगा। तो यहाँ पे 120 का हम भैया 24% निकाल लेते हैं। देखिए ये प्रतिशत रहेंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये एक जीरो से एक जीरो इधर कटेगा और यहाँ पे भैया ये कितना है भैया 4 है, ठीक है, कितना है भैया 4 है, ये सॉरी इसको 6 दूना
और यहाँ पे भैया कितना 5 दूना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दूना, ये हो जाएगा। और 24 का गुणा यहाँ पे 6 से करेंगे, कितना हो जाएगा 24 का गुणा 6 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 चौका 24 के 4 और 6 चौका 6 दूना 12, 12 दू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भैया नीचे हमारा 5 है। अगर हम किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग देना हो तो क्या करते हैं भैया, ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हमारे आसानी से भाग लग जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये हमारे नीचे 10 हो जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 28 भैया 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 28 कितना लिख सकते हैं भैया 8 लिख सकते हैं ना, 28 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 28 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आ गया ना, यानी कि पहले अब यहाँ पे बचाता कितना है, यहाँ पे 28.8 बचाता होगा। ठीक है, अब 28 किस में से 120 में से, तो अब ये खर्च कितना करेगा, जब 120 में से 28.8 यहाँ पे बचा रहा है भैया, 28.8 बचा रहा है, तो ये खर्च कितना होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 28, यहाँ पे जीरो में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये यहाँ पे लगा लेते हैं दशमलव, यहाँ पे जीरो लगा लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। यहाँ पे जीरो हो गया ना, तो जीरो में से 8 घटाएंगे तो कितना भैया 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मानी कि हाथ लेंगे तो 2 आ जाएगा ना, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में से जब 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा, 1 में से यानी कि ये हो जाएगा ये 1। ठीक है, सॉरी जीरो, ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, ये हो जाएगा भैया 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 90, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यानी कि पहले भैया 75 बचाता था, अब ये सॉरी ये पहले ना 75 खर्चता, अब ये ना 91.2 खर्च कर रहा है। कितना 91 पॉइंट, कितनी की बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पे कितनी की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे बढ़ोतरी ना, यहाँ पे 580 हो जाएगा, और यहाँ पे 11.2, यानी कि 5 और ये 16.2 का बचत कर रहा है। ठीक है, कितना भैया 16.2 का बचत कर रहा है, किसी में 75 पे। यहाँ पे हम 100% निकालने हैं तो 100 से गुना करेंगे, ये 3 बार में कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा भैया, ये हमारा कटेगा, ये हमारा कितनी बार में कटेगा, तो ये हमारा 4 बार में 25 का 100। ठीक है, और ये इसको काटेंगे, देखिए यहाँ पे दशमलव, इस दशमलव को हटाएंगे तो ये हमारा ये नीचे हमारा कितना हो जाएगा भैया 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमारा कितना आ जाएगा भैया 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको काट लेते हैं। देखिए ये कटेगा 3 पचे 15, 3 पचे 15 बचेगा 1 या 12 हो जाएगा, और ये 4 कितना हो जाएगा भैया इतना हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 3। अब ये 54 का गुना जब 4 करेंगे, तो 54 का गुना हम 4 से करेंगे, 5 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1। ठीक है, और ये 5 चौका 20 और 20, और ये कितना 5 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1, और 5 चौका 20 1 21 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा 10 है। ठीक है, नीचे हमारा कितना है 10 है। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 ठीक है, 21.6 आ जाएगा। ठीक है, 21.6 आ जाएगा, जो कि आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये ना 21 जो है 6 है ना, ये आपको ना 22 के लगभग बराबर दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया, तो चलते हैं भैया फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% क्या करता है, 40% भोजन पे तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। यदि 4500 यदि वो 4500 जो भोजन तथा परिवहन पर खर्च करने के बाद ना शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, तो मासिक बचत करता हो तो उसकी मासिक वेतन कितना होगा। देखिए एक व्यक्ति है जो ना वो 100 मान लेते हैं कि 100 कमाता है। ठीक है, अगर वो 100 कमाता है तो 100 में से ना वो क्या करता है भैया 40% भोजन पे खर्च कर देता है। अगर वो 40% भोजन पे खर्च कर देता है तो वो बचाता कितना होगा भैया, वो अब उसके पास शेष कितना रह गया होगा। तो अगर 40% खर्च कर दे रहा है तो उसके पास 60% रह गया होगा ना, यानी कि 60%। यहाँ पे हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा भैया 100 आ जाएगा। तो 100 हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब देखिए ये अब इसके पास इतना बचा है। ठीक है, कितना बचा है, इतना बचा है, और इतना का ना वो क्या करता है ना शेष वेतन का, यानी कि ये जितना बचेगा उतना का 1/3 ना परिवहन पे यानी कि आने जाने में खर्चा कर देता है। यानी 1/3 भैया क्या करता है आने जाने में खर्चा कर। अगर 3 में से 1 खर्चा कर दे रहा है तो बचाता कितना होगा भैया, तो ये 2/3 बचाता होगा। ठीक है, फिर से इसके पास बचता कितना होगा, तो 2/3 बचता होगा, तो ये इसके पास टोटल बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 कटेगा, और ये कटेगा भैया इसको 2 बार में काटेगा। कितनी बार में, सॉरी इसको 3 बार में काटेगा ना, 20 यानी 20 बार में काटेगा। चलिए, और 20 का गुना जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 होगा। यानी कि उसको 40% भोजन पे खर्च करने के बाद और परिवहन पे 1/3 खर्च करने के बाद ना उसको ना
40% बचेगा, वो उसके पास कितना बचेगा, 40% बचेगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना उस भोजन और परिवहन के व्यय करने के बाद, खर्च करने के बाद ना रहने वाली शेष के भैया आधी है, कौन, ये 45 है। यानी कि इसका हम आधे निकालेंगे तो इसका आधे निकालेंगे भैया कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन इसका आधे ना यानी खर्च करने के बाद जो आधी का है ना वो 20 नहीं हो, कितना भैया 45 है। तो यानी जो है ना 20 जो है ना ये 4500 के बराबर है। कितना के बराबर है भैया, 4500 के। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, जब 450 में 2 से जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 225 हो जाएगा। यानी कि जो है ये जो 20 जो है ना, ये जो 45 जो है ना ये 20 के 225 गुना है। उसी प्रकार से ये इसका जो आय 100 हो है ना, ये 100 ना होकर ना 225 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया, तो ये इसका आय 225 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 225 और डबल जीरो इधर है तो डबल जीरो लगा देंगे, यानी कि 22,500 हो जाएगा। 22,500 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्त, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखें तो मैं आपको अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे दोस्त। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखें तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।